अर्जेंटीना में कोर्डोबा के जंगलों में भीषण आग लग गई। भयानक तस्वीरें सामने आई है। आबादी वाले इलाकों की ओर बढ़ रही है आग। काराकास में यामाहा फैक्ट्री में आग की खबर है। तस्वीरों में नजर आया काले धुएं का गुबार। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। अर्जेंटीना के कोर्डोबा में जंगल में लगी भीषण आग। आसमान में दूर दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार। आसपास के इलाकों में भी फैला धुआं। रूस के मॉस्को में हादसा हुआ है। क्रुकोवो ट्रेन डिपो में आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस ने नाटो के साथ युद्ध की तैयारी के लिए बेरेंट्स सागर में युद्धाभ्यास का आयोजन किया। रूसी उत्तरी बेड़े में शामिल कई जहाजों को समंदर में उतारा गया। वियतनाम में तूफान यागी का कहर। तूफान के बीच फंसे स्कूटी चालक। तूफान की भयानक तस्वीरें आई सामने। सऊदी अरब में भी भीषण तूफान ने बरपाया कहर। हवा से तेज झोंकों से गिरा इमारत का हिस्सा। इमारत गिरने की तस्वीरें सामने आई है। प्रचंड तूफान यागी तेजी से बढ़ रहा है आगे। हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तस्वीरें आई सामने। तूफान के कारण उड़ानें हुई रद्द। सऊदी अरब में तूफान की वजह से भारी नुकसान। गिरा एक इमारत का हिस्सा। तूफान की तस्वीरें सामने आई। तूफान यागी ने उत्तरी वियतनाम में मचाई तबाही। तूफान के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आई सामने। हवा में उड़ते दिखाई दिए लोग। स्विट्जरलैंड में एक रिजॉर्ट के पास भारी लैंडस्लाइड। भूस्खलन के बाद रिजॉर्ट से कटा संपर्क। पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। चीन के हेनान में यागी तूफान की डरावनी तस्वीरें आई सामने। तेज हवाओं की वजह से हवा में झूमता दिखा झूला। बड़े नुकसान की खबर है। मैक्सिको के सोनार इलाके में जमीन में दरार पड़ने से लोगों में दहशत। कई मीटर लंबी दरारों में कई जानवर गिरे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। अमेरिका के न्यू जर्सी में हाईवे पर हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी के गलत लेन में आने की वजह से टक्कर हो गई थी। हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर आज नगर निगम कोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मस्जिद के इमाम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में यहां की डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग यहां आकर रह रहे हैं। हिमाचल के शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ हल्ला बोल। हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध। संजौली में अवैध मस्जिद के सामने प्रदर्शन। अवैध निर्माण पर बोले हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा अवैध निर्माण पर सबने आंखें बंद कर रखी हैं। कांग्रेस ने जींद के जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट को दिया टिकट। बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस के कार्यकारी प्रभारी की जिम्मेदारी। शुक्रवार को हुए थे कांग्रेस में शामिल। विनेश और बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। कहा मैंने इनके प्रदर्शन के दौरान ही कहा था कि ये राजनीति से जुड़ेंगे। जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस का आंदोलन है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार के गया का दौरा किया। 188 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। मौके पर पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बंगाल के हुगली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर दी घटना की जानकारी। ममता सरकार पर निशाना भी साधा। राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। पेंशन नियमों में भी बदलाव। अब पति या पत्नी के अलावा माता पिता और भाई बहन का भी जुड़ सकेगा नाम। महाराष्ट्र सीएम फेज को लेकर एमवीए में घमासान। शरद पवार बोले जिस पार्टी की संख्या ज्यादा उसी दल से होगा सीएम। उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधी। पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। शॉटपुट खिलाड़ी होकाटो सेमा ने जीता कांस्य पदक। लोगों ने खिलाड़ी को दी सोशल मीडिया के जरिए बधाई। होकाटो सेमा के कांस्य पदक जीतने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया ट्वीट। होकाटो सेमा को भी बधाई दी। लिखा हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं भारतीय खिलाड़ी। प्रवीण कुमार ने भारत के लिए जीता स्वर्ण पदक। एशियाई ऊंची कूद का तोड़ा रिकॉर्ड। प्रवीण ने 2.08 मीटर की रिकॉर्ड तोड़ छलांग लगाकर रचा इतिहास। महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई में गणेश चतुर्थी के अवसर पर लाल बाग राजा में उमड़ी भक्तों की भीड़। श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में श्रद्धालुओं ने आरती की। मुंबई के पुणे में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाया जा रहा है। श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में लगा भक्तों का तांता।
गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा के रंग में रंगे महाकाल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह से ही आरती के लिए भगवान महाकाल को विघ्नहर्ता जैसे कपड़ों से सजाया गया। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी। 2 दिनों में 3 जानवरों को बनाया शिकार। गांव में दहशत का माहौल। सीतापुर में गांव में घुसते हुए भेड़िए कैमरे में हुआ कैद। ग्रामीण रात भर जाकर दे रहे हैं पहरा। यूपी के अंबेडकर नगर में ग्रामीणों ने एक सीआर को पीट कर मार डाला। सीआर ने 2 युवकों पर किया था हमला। मध्य प्रदेश के खंडवा में भेड़िए का आतंक जारी है। 5 लोगों पर हमला किया। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क का दौरा। किसानों को रात में खेतों में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी आदमखोर का खौफ। गांव में लोगों में दहशत। रात भर जाकर लोग देते हैं पहरा। गाजियाबाद में महिला की हत्या के बाद शव को जलाया गया। अधजली हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस से मामले की जांच में जुटी है। मुंबई के पुणे में ड्राइवर ने नशे की हालत में होटल पर चलाया कंटेनर। खाना ना देने पर होटल मालिक पर जताया गुस्सा। उत्तर प्रदेश के शाहिबाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी गोली। आरोपी के कब्जे से हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने वालों को बीडीओ ने धमकाया। धमकाने का वीडियो वायरल। रायबरेली के दिन दहाश गौर ब्लॉक में तैनात है आरोपी वीडियो अशोक सचा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और इनामी शूटर्स के बीच मुठभेड़। घायल हालत में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व प्रधान के हत्याकांड में शामिल थे शूटर साजिद और सुरेंद्र। और इसी बीच आपको बता दें जयपुर में भारी बारिश हो रही है और इसी बीच स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है। न्यू मैक्सिको के स्पेस हार्बर में लैंडिंग हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हो रही है। बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की ये लैंडिंग हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आपको बता दें कि बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हो रही है। न्यू मैक्सिको के स्पेस हार्बर में लैंडिंग हो रही है। आज सुबह सुपर स्पेस रवाना हुआ था। सुनीता विलियम्स के बिना लौटा स्पेसक्राफ्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए सुनीता विलियम्स जो काफी समय से इंतजार कर रही थी, लगातार वहां पर थी और उनके वापसी की दुआएं भी तमाम लोग कर रहे थे। पूरी दुनिया उनकी वापसी की दुआएं कर रहा था। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये जो स्पेसक्राफ्ट नीचे आया है वो सुनीता विलियम्स के बिना ही लौटा है। स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है। न्यू मैक्सिको के स्पेस हार्बर में ये लैंडिंग हो रही है। आज सुबह स्पेसक्राफ्ट रवाना हुआ था। सुनीता विलियम्स के बिना ये स्पेसक्राफ्ट लौटा है। तो आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स जो काफी समय से इंतजार कर रही थी, लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया था उनको, और लगातार स्पेस में ही वहां पर मौजूद थी क्योंकि टेक्निकली उनके स्पेसक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो लगातार वहां पर थी और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह उनसे संपर्क साधा जा सके और उनको वापस लाया जा सके। लेकिन देखिए आज सुबह ये स्पेसक्राफ्ट रवाना हुआ था लेकिन सुनीता विलियम्स के बिना ही ये स्पेसक्राफ्ट लौटा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट जो है वो अब लैंड के लिए तैयार है। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि सुनीता विलियम्स और उनके जो साथी थे वुच विल्मोर वो अभी अंतरिक्ष में ही रहेंगे। इसके विमान की लैंडिंग की वजह ये है क्योंकि इसमें बताया जा रहा था कि खतरा है और खतरे को मापते हुए अभी दोनों को ही अंतरिक्ष में ही छोड़ा गया है। हालांकि अभी जो है बिना, यानी कि सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर के बिना ही ये जो एयरक्राफ्ट है वो लैंडिंग कर रहा है। हालांकि आपको ये बता दें कि नासा की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई कि खतरे को भापा गया, मापा गया। इसके बाद ये फैसला लिया गया कि अभी दोनों को ऊपर ही रखा जाए। हालांकि अब इसी साल यानी कि अगले साल जो है उन दोनों के वापसी की खबर सामने आ रही है, यानी कि तमाम तैयारियां की जाएगी और उसके बाद आपको बता दें कि दोनों को वापस लाया जाएगा। लेकिन लगातार लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स, वुच विल्मोर जो है वो सुरक्षित वहां पर रहें, क्योंकि लगातार देखिए इससे पहले जो खबरें सामने आई थी कि जब इस तरह की जो एयरक्राफ्ट हैं जो अंतरिक्ष से वापस लौटते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। और यही वजह है कि तमाम चीज़ों को जुटाया गया, यानी कि जानकारी जुटाई गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि
जो एयरक्राफ्ट है स्टार लाइनर उसे वापस लाया जाए, लेकिन दोनों के बिना वापस लाया जाए। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैक्सिको में लैंडिंग हो चुकी है, आज सुबह ये लैंडिंग हुई है, लेकिन आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स की जो वापसी है वो अगले साल होगी। लेकिन जो देखिए अंतरिक्ष ये गए थे, जहां पर उन्हें जो है जानकारियां जुटानी थी, लेकिन उन्हें 1 हफ्ते के बाद वापस लौटना था, लेकिन एयरक्राफ्ट में कुछ खामियां मिली, कुछ ये बताया गया कि तकनीकी खामियां जो है इस एयरक्राफ्ट में है। इसके बाद दोनों की वापसी जो है वो अटक गई और बीते 2 महीने से वो अभी अंतरिक्ष में ही मौजूद हैं। और जब उनका एयरक्राफ्ट वापस लौटा, इसमें ये खबर मिली कि अभी जो है ये दोनों वापस नहीं लौट पाएंगे, और ये जानकारी नासा की तरफ से दी गई। और आपको बता दें कि मैक्सिको में स्टार लाइनर की लैंडिंग हो चुकी है और लैंडिंग की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई।